अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर, कैसी हैं आप? ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगी। जी तो प्यारी, जैसे कि आप जानती हैं कि हमने अपने लेक्चर स्टार्ट किए थे ऑल अबाउट एंड्रॉयड हैक्स, मोबाइल के बारे में वो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स को जानने के लिए जो कि एक मोबाइल यूज़र्स को पता होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो है 5 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम करेंगे अपना लेक्चर नंबर 5। तो डियर, लेक्चर नंबर 6। लेक्चर नंबर 5 में हमने क्या पढ़ा था कि किसी की चैट को हमने आर्काइव करना है। तो हम क्या करते थे, उसके नेम पे क्लिक करते थे और आर्काइव कर देते थे। ये जैसे ही आप आर्काइव करते हैं ना, ऊपर आपको ये ऑप्शन नज़र आ जाता है आर्काइव का। इसको आपने क्लिक करना है। जो सी चैट आपने आर्काइव की है, अब उसको आपने अनआर्काइव करना है दोबारा। तो ये क्या होगा, आप यहाँ पे आके उसके नेम पे क्लिक करेंगे और ये ऊपर आपको एरो नज़र आ रहा है, ठीक है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये देखिए सॉरी, इसके ऊपर क्लिक करें, ये आपकी जो चैट है ये दोबारा सामने आ गई है, ठीक है। अब ये दूसरी बात, अब आप क्या चाहती हैं, अब आप चाहती ये हैं कि अब आप क्या चाहती हैं, अब आप ये चाहती हैं कि मेरी जो चैट है ना, मैं किसी को मैसेज सेंड करूं, अपनी पिक सेंड करूं या किसी को वॉइस सेंड करूं। फॉर एग्जांपल अपनी किसी फ्रेंड को, अपनी किसी चाची मामी, जिसको भी आपने करनी है, ठीक है, अपने हस्बैंड को। लेकिन आप ये चाहते हैं कि वो चैट सिर्फ मेरे हस्बैंड तक रहे, या सिर्फ मेरे हस्बैंड सुने, या सिर्फ मेरी फ्रेंड सुने, या मेरी कोई चाची मामी जो भी हैं वो सुने। बाकी प्राइवेसी इशू की वजह से आप चाहती हैं कि ये वॉइस किसी के पास भी सेंड ना हो, ठीक है। तो डियर, आपने सिंपल क्या करना है, आपने कैमरे पे आना है। कैमरे पे आने के बाद आपने जो है ये देखें, तो डियर देखें, अब मैंने यहाँ पे इनकी चैट ओपन की। अब मैंने इन्हें ये पिक्चर सेंड करनी है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, ये पिक्चर जो मैंने सेलेक्ट करनी है वो, और उसके आगे ये देखें, ये आपको वंस वाला जो है ये आइकन नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। मीडिया सेट टू वंस, अब इन्हें सेंड करें। अब डियर देखें, ये जो फोटो है ना, ये सिर्फ इनके पास एक दफ़ा खुलेगी, इसके बाद ये चैट इनके पास ओपन नहीं होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकात। अब मैं ये चाहती हूँ कि जो वॉइस है ना, यहाँ इन तक जो है ना सिर्फ एक दफ़ा जाएगी, सिर्फ एक दफ़ा सुने। तो यहाँ पे देखिए कि वंस वाले के ऊपर मैं क्लिक कर दूँगी, टिक किया मैंने। अब अगर मैं आपको अपनी दूसरी व्हाट्सएप ओपन करके दिखाऊं, अब डियर ये जो वॉइस है ना, ये मेरे पास एक दफ़ा ही ओपन होगी। सॉरी, मैंने अपने आप को ही मैसेज कर दिया था। यहाँ पे देखें अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप, ठीक है। ये मैंने वंस लगाया, इसे सेंड कर दिया। अब मैं क्या करूँगी, अपना दूसरा व्हाट्सएप ओपन करूँगी और अब ये देखें वॉइस आ गई है, ठीक है। अब मैं इसे एक दफ़ा क्लिक करके इसे सुन लूँगी और इसके बाद मैं वापस आऊँगी तो अब ये दोबारा ओपन नहीं हो सकती। क्लियर। और अब नेक्स्ट बात करते हैं हम सेटिंग नंबर 3 की। फिर सेटिंग क्या है कि हम अक्सर जो है जब पिक्स लेते हैं, अक्सर हम शॉपिंग करने जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, तो क्या होता है कि हमें सिर्फ अपनी पिक लेनी होती है, ठीक है। लेकिन ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि दुनिया में सिर्फ हम अकेले ही हैं और कोई हमारे पास है ही नहीं, ठीक है। लेकिन हम जब पिक ले रहे हैं तो हम ये नहीं चाहते कि आसपास के लोग भी जो है वो हाईलाइट हो। हम ये चाहते हैं अगर हमारी पिक है तो वो पिक सिर्फ हमारे ऊपर फोकस करे। तो डियर, उसके लिए आपने क्या करना है, आपने जो भी पिक्चर ली है ना, उस पिक्चर को आपने फ़ोटोज़ में जाके ओपन कर लेना है। और फ़ोटोज़ में जाके ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे एडिट पे क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे नीचे आना है, ये टूल्स पे क्लिक करना है और टूल्स पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे ब्लड पे क्लिक करना है। अब रेड आपने ये देखना है कि आप किस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहती हैं और किस चीज़ को आप ब्लड करना चाहती हैं। अब मैं ये चाह रही हूँ कि ये जो लिखा हुआ है ना, इसके ऊपर जो है वो फोकस हो, बाकी सब जो है ना वो ब्लड हो जाए। देखिए मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी, इसके ऊपर फोकस हो गया, ठीक है। और बाकी देखिए पूरी जो चैट, बाकी जो पूरा है ना वो देखिए वो ब्लड हो गया, ठीक है। अब मैं ये चाहती हूँ कि ये वाली जो चीज़ है ये ब्लड हो जाए और ऊपर वाला टेक्स्ट आए। तो मैं क्या करूँगी, सिंपल जो है ब्लड पे क्लिक करके इसके ऊपर क्लिक कर दूंगी, ठीक है। अब देखिए नीचे वाला सारा एरिया ब्लड हो गया और सिर्फ इसी के ऊपर फोकस है, ठीक है। इस तरह से आप जिस चीज़ को चाहें हाईलाइट कर सकती हैं, जिस चीज़ को चाहें आप
ब्लाइंड कर सकती हैं। ओके, अपडेट इसके बाद एक और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेटिंग है, वो है कि हम अक्सर क्या करते हैं, क्रोम पे हम जाते हैं, क्रोम पे जाके हम कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं तो हमारी वो जो डाउनलोडिंग है ना वो इतना टाइम लेती है, इतना टाइम लेती है। अक्सर क्या होता है कि 99% डाउनलोड होने के बाद जो है ना वो दोबारा से जो है वो ज़ीरो से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो डियर अभी तो मैं आपको एक इस तरह से पिक करके दिखा रही हूँ ना, तो पिक तो जल्दी हो जाती है क्योंकि मैंने अपनी सेटिंग की हुई है। लेकिन अगर आपको ये मसला आ रहा है कि आपकी जो क्रोम है वो डाउनलोडिंग में मसला मसला कर रहा है, तो डियर आपने क्या यहाँ पे लिखना है, आपने यहाँ पे लिखना है क्रोम, ठीक है, कॉलन डबल स्लैश फ्लैग्स और एंटर प्रेस कर दें। ठीक है, इसके बाद ये यहाँ पे आपने लिखना है डाउनलोडिंग। ठीक है, पैरेलल डाउनलोडिंग के ऊपर आपने सर्च करना, पैरेलल, देखिए यहाँ पे पैरेलल डाउनलोडिंग, ठीक है, ये आ गया। ये भी डिफ़ॉल्ट भी होगा, आपने इसे इनेबल कर लेना है और रीलॉन्च कर देना है। ठीक है, रीलॉन्च कर दिया तो अब डियर आपकी जो है वो डाउनलोडिंग बिल्कुल भी टाइम नहीं लेगी। ओके, तो डियर यहाँ तक थी हमारी आज की टिप्स एंड ट्रिक्स। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो मुझसे लाजमी पूछिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का लाजमी इज़हार करें और मुझे बताएं कि ऐसी मज़ीद कौन सी सेटिंग्स हैं जो आप मुझसे जानना चाहती हैं। बाकी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान।